अब हम लोग एग्जाम्पल नंबर 9 को सॉल्व करते हैं। यह काफ़ी इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल है, इसीलिए आप लोग इस वीडियो को काफ़ी ध्यान से देखिएगा। इस एग्जाम्पल में बोला गया है कि टू फोर्सेस F1 एंड F2 आर एक्टिंग ऑन ए बॉडी एट पॉइंट 1,1,0 एंड 0,1,2। फाइंड टॉर्क एक्टिंग ऑन बॉडी अबाउट पॉइंट -1,0,1। क्लियर है? ठीक है। तो बोला गया है कि हमारे पास कोई रिजिड बॉडी है, मान लेते कि यह कोई रिजिड बॉडी है। क्लियर है? और इस रिजिड बॉडी के इस पॉइंट पर जिस पॉइंट का कोऑर्डिनेट दिया गया है 1,1,0 यानी कि 1,1,0 इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट दिया गया है, और बोला गया है कि इस पॉइंट पर कोई फोर्स F1 जो है वह इस डायरेक्शन में लग रहा है। क्लियर है? और F1 कितना दिया गया हमारे पास 2i कैप, F1 वेक्टर बराबर दिया गया 2i कैप -5j कैप -6k कैप दिया गया है। क्लियर है? ठीक है। जबकि इसी रिजिड बॉडी पर कोई दूसरा पॉइंट है, ये वाला पॉइंट, कोई दूसरा पॉइंट है यहाँ पे। क्लियर है? और इस पॉइंट पर कोई फोर्स इस डायरेक्शन में लग रहा है, और इस फोर्स को बोला गया है F2 वेक्टर। क्या बोला गया है? F2 वेक्टर बोला गया है। क्लियर है? और इस F2 वेक्टर का जो इक्वेशन दिया गया है वो कुछ इस तरीके से दिया गया है। F2 वेक्टर बराबर क्या दिया गया है? -i कैप दिया गया है +2j कैप दिया गया है -k कैप दिया गया है। क्लियर है? और इस पॉइंट का जो कोऑर्डिनेट दिया गया है वह कितना दिया गया है? 0,1,2। इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट कितना दिया गया है? 0,1,2 दिया गया है। क्लियर है? ठीक है। और हमें यह बोला गया है कि यहाँ पे कोई एक पॉइंट है, और इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट दिया गया है -1,0,1। कितना दिया गया है? -1,0,1 दिया गया है। बोला गया कि इस पॉइंट के अबाउट इस रिजिड बॉडी पर इस F1 और इस F2 फोर्स के कारण जो नेट टॉर्क लग रहा है उस नेट टॉर्क को कैलकुलेट कीजिए। क्लियर है? तो मेरा कॉन्सेप्ट क्या होगा? तो मेरा कॉन्सेप्ट यह होगा कि इस पॉइंट के अबाउट इस पॉइंट पर लगने वाला यह जो F1 फोर्स है, इस F1 फोर्स का हम टॉर्क कैलकुलेट करेंगे। फिर इस पॉइंट के अबाउट इस पॉइंट पर लगने वाला यह जो फोर्स F2 फोर्स है, इस F2 फोर्स का हम लोग टॉर्क कैलकुलेट करेंगे। क्योंकि टॉर्क एक वेक्टर क्वांटिटी होता है, तो इन दोनों टॉर्क को वेक्टरली हम लोग क्या कर देंगे? ऐड कर देंगे। तो हमें क्या मिल जाएगा? इस पॉइंट के अबाउट इस रिजिड बॉडी पर इस F1 और इस F2 फोर्स के कारण लगने वाला नेट टॉर्क मिल जाएगा। क्लियर है? ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग इस पॉइंट के अबाउट इस पॉइंट पर लगने वाला यह जो फोर्स F1 है, इस F1 फोर्स का टॉर्क कैलकुलेट करते हैं। क्लियर है? तो इस पॉइंट के अबाउट इस F1 फोर्स का टॉर्क कैलकुलेट करने के लिए सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे? इस पॉइंट के अबाउट इस पॉइंट का हम लोग पोजीशन वेक्टर कैलकुलेट करेंगे। क्लियर है? तो मान लेते हैं कि इस पॉइंट के अबाउट इस पॉइंट का जो पोजीशन वेक्टर है वह यह वेक्टर है, और इस वेक्टर को हम लोग बोल देते हैं R1 वेक्टर। क्या बोल देते हैं? R1 वेक्टर बोल देते हैं। तो R1 वेक्टर हमारे पास कितना होगा? R1 वेक्टर जो होगा वह कितना होगा? तो इस 1 में से इस -1 को माइनस करेंगे तो हमें क्या मिल जाएगा? 2 मिल जाएगा, यानी 2i कैप होगा। फिर इस 1 में से इस 0 को माइनस करेंगे तो हमें क्या मिल जाएगा? +j कैप मिल जाएगा। क्लियर है? इस 0 में से इस 1 को माइनस करेंगे तो हमें क्या मिल जाएगा? -k कैप मिल जाएगा। तो R1 वेक्टर हमें कुछ इतना पता चल गया। और इस पॉइंट पर लगने वाला फोर्स कितना है हमारे पास? फोर्स वेक्टर कितना है हमारे पास? कुछ इतना है। तो F1 वेक्टर हमारे पास कितना है? F1 जो वेक्टर है वो हमारे पास कितना है? 2i कैप है -5j कैप है -6k कैप है। क्लियर है? ठीक है। तो इस पॉइंट के रेस्पेक्ट में हमें इस पॉइंट का पोजीशन वेक्टर यानी R1 वेक्टर पता है, और इस पॉइंट पर लगने वाला फोर्स वेक्टर हमें पता है यहाँ पे। क्लियर है? तो इस पॉइंट के अबाउट इस F1 फोर्स का जो टॉर्क होगा उसे यदि हम लोग τ1 बोले तो τ1 वेक्टर क्या हो जाएगा? τ1 वेक्टर जो होगा वह क्या होगा? R1 वेक्टर क्रॉस F1 वेक्टर हो जाएगा। क्लियर है? ठीक है। तो हमारे पास R1 वेक्टर दिया गया है। R1 वेक्टर हमारे पास कितना दिया गया है? R1 वेक्टर हमारे पास कुछ इतना है। तो R1 वेक्टर की जगह पे हम लोग क्या लिखेंगे? 2i कैप +j कैप -k कैप क्रॉस F1 वेक्टर की जगह पे हम लोग हमारे पास कितना है? 2i कैप -5j कैप -6k कैप है। क्लियर है? ठीक है। तो यह हमें τ1 वेक्टर मिल गया।
अब इस टाउ वन वेक्टर को हम लोग कैसे सॉल्व करेंगे, तो यह और यह, इस दोनों का, दो वेक्टर का क्रॉस प्रोडक्ट हम लोग कैसे करते हैं, क्लियर है। दो वेक्टर का जो क्रॉस प्रोडक्ट करते हैं वो हम डिटर्मिनेंट के फॉर्म से करते हैं। तो क्लियर है, यहाँ पे हम लोग डिटर्मिनेंट का सहारा लेते हैं। क्लियर, क्लियर है। तो मान लेते हैं कि ये हमारे पास एक डिटर्मिनेंट है। हम क्या लिखते हैं, आई कैप लिखेंगे, जे कैप लिखेंगे, के कैप लिखेंगे। क्लियर है, ठीक है। आई की जगह पे हम लोग देखते हैं कितना आई का कोफिशिएंट 2 है, तो आई की जगह पे हम लोग क्या लिखेंगे, 2 लिखेंगे। जे का कोफिशिएंट कितना है, +1 है, तो हम लोग क्या लिखेंगे, 1 लिखेंगे। के का कोफिशिएंट -1 है, तो हम लोग क्या लिखेंगे, -1 लिखेंगे। फिर यहाँ देख रहे हैं आई का कोफिशिएंट हमारे पास कितना है, 2 है, तो 2 लिखेंगे। यहाँ पे जे का कोफिशिएंट कितना है, -5 है, तो हम लोग क्या लिखेंगे, -5 लिखेंगे। यहाँ पे के का कोफिशिएंट कितना है, -6 है, तो हम लोग क्या लिखेंगे, -6 लिखेंगे। इसको सॉल्व करेंगे तो हमें क्या मिलेगा, आई के का कोफिशिएंट कितना मिलेगा, -6, और माइनस माइनस प्लस, प्लस माइनस, यानी कि -5, यानी -6 -5 या कितना हो गया, -11 हो गया। क्लियर है। माइनस जे का कोफिशिएंट कितना मिलेगा हमें, -12 और +2, यानी कि 10 मिलेगा। कितना मिलेगा, -10 मिलेगा। क्लियर है, ठीक है। प्लस के का कोफिशिएंट हमें कितना मिलेगा, के का कोफिशिएंट मिलेगा -10 और -2, -12 मिलेगा। क्लियर है, ठीक है। यानी कि इस वेक्टर और इस वेक्टर का जो क्रॉस प्रोडक्ट होगा वह कितना होगा, वह कुछ हमें इतना मिलेगा, -11 आई कैप माइनस माइनस +10 जे कैप -12 के कैप मिलेगा। क्लियर है। तो टाउ वन वेक्टर हमें कितना मिल गया, कुछ इतना मिल गया। क्लियर है, ठीक है। अब इसको हम लोग मिटा देते हैं। हमें तो तो हमें क्लियर है, तो हमें इस पॉइंट के अबाउट इस F1 फोर्स का टॉर्क कितना मिल गया, इतना मिल गया। क्लियर है, ठीक है। अब हम लोग क्या करेंगे, इस पॉइंट के अबाउट इस फोर्स का टॉर्क कैलकुलेट करेंगे, यानी इस F2 फोर्स का टॉर्क कैलकुलेट करेंगे। तो इस पॉइंट के अबाउट इस F2 फोर्स के टॉर्क को कैलकुलेट करने के लिए सबसे पहले हम लोग क्या कैलकुलेट करेंगे, इस पॉइंट के अबाउट इस पॉइंट का पोजीशन वेक्टर कैलकुलेट करेंगे। क्लियर है। तो मान लेते हैं कि इस पॉइंट के अबाउट इस पॉइंट का जो पोजीशन वेक्टर है वह मेरा यह वेक्टर है, और इस वेक्टर को हम लोग बोल देते हैं R2 वेक्टर। तो R2 वेक्टर हमारे पास कितना मिल जाएगा, R2 वेक्टर कितना मिलेगा, 0 में से इस -1 को माइनस करेंगे तो हमें मिलेगा सीधे आई कैप। क्लियर है। इस 1 में से 0 को माइनस करेंगे तो हमें क्या मिलेगा, +j कैप मिलेगा। इस 2 में से इस 1 को माइनस करेंगे तो हमें क्या मिलेगा, +k कैप मिलेगा। क्लियर है। तो R2 वेक्टर हमें इतना पता चल गया। इस पॉइंट पर लगने वाला जो फोर्स वेक्टर है वह फोर्स वेक्टर हमारे पास कितना है, कुछ इतना है। तो फोर्स वेक्टर के जगह पर यानी कि F2 वेक्टर हमारे पास कितना है, F2 वेक्टर जो है हमारे पास वह क्या है, -i कैप है, +2j कैप है, -k कैप है। क्लियर है, ठीक है। तो मान लेते हैं कि इस पॉइंट के अबाउट इस फोर्स F2 वेक्टर का जो फोर्स टॉर्क है, F2 फोर्स का जो टॉर्क है वह टाउ2 है। तो टाउ2 वेक्टर कितना हम लोग लिखेंगे, टाउ2 वेक्टर बराबर क्या लिखेंगे, R2 वेक्टर क्रॉस F2 वेक्टर। क्लियर है। और R2 वेक्टर हम लोगों ने कैलकुलेट कर लिया। R2 वेक्टर हमारे पास कितना है, कुछ इतना है। तो R2 वेक्टर के जगह पे हम लोग क्या लिखेंगे, आई कैप +j कैप +k कैप लिखेंगे। R2 वेक्टर के जगह पे क्या लिखेंगे, आई कैप +j कैप +k कैप लिखेंगे। क्लियर है। क्रॉस F2 वेक्टर हमारे पास कितना है, F2 वेक्टर हमारे पास कुछ इतना है, -i कैप +2j कैप -k कैप है। तो क्या लिखेंगे, F2 वेक्टर के जगह पे हम लोग क्या लिखेंगे, -i कैप +2j कैप -k कैप लिखेंगे। क्लियर है, ठीक है। और ये हमें क्या मिल गया, टाउ2 वेक्टर मिल गया। तो दो वेक्टर का क्रॉस प्रोडक्ट हम लोग कैसे करते हैं, यहाँ इस वेक्टर का और इस वेक्टर का क्रॉस प्रोडक्ट हम लोग कैसे करेंगे, तो इस वेक्टर का और इस वेक्टर के क्रॉस प्रोडक्ट को करने के लिए हम लोग डिटर्मिनेंट्स का सहारा लेंगे। क्लियर है। तो हम लोग यहाँ पे एक डिटर्मिनेंट्स बना देते हैं। क्लियर है। तो यहाँ पे हम लोग एक डिटर्मिनेंट्स बनाते हैं।
ये हम लोग क्या लिखते हैं, इधर आई कैप लिखते हैं, इधर हम लोग क्या लिखते हैं, यहाँ पे हम लोग क्या लिखते हैं, यहाँ पे हम लोग क्या लिखते हैं, जे कैप लिखते हैं, और इधर हम लोग क्या लिखते हैं, के कैप लिखते हैं। आई की जगह पे देखिए आई का कोफिशिएंट कितना हमारे पास 1 है, जे का कोफिशिएंट कितना 1 है, के का कोफिशिएंट कितना 1 है। तो आई की जगह पे 1 लिखेंगे, जे की जगह पे 1 लिखेंगे, के की जगह पे 1 लिखेंगे। फिर देखते हैं इस आई का कोफिशिएंट -1 है, जे का कोफिशिएंट +2 है, और इसके का कोफिशिएंट -1 है। तो हम लोग यहाँ क्या लिखेंगे, -1 2 -1। क्लियर है। और जब इसको सॉल्व करेंगे तो हमें क्या मिलेगा, आई का कोफिशिएंट कितना मिलेगा, -1 और -2, यानी कि -3 मिल जाएगा। क्लियर है। ठीक है। जे का कोफिशिएंट कितना मिलेगा, -1 और +1 0 मिलेगा, यानी -j इंटू क्या मिलेगा, 0। के का कोफिशिएंट हमें कितना मिलेगा, के का कोफिशिएंट हमें कितना मिलेगा, के का कोफिशिएंट जो मिलेगा वो हमें क्या मिलेगा, 2 और +1 यानी कि +3 मिलेगा। के का कोफिशिएंट हमें कितना मिलेगा, 2 और +1 यानी कि 3 मिलेगा। क्लियर है। तो टाउ2 वेक्टर हमें कितना मिल गया, तो इस तरह से टाउ2 जो वेक्टर होगा वो हमें कितना मिल जाएगा फाइनली, -3 आई कैप और +0 जे कैप +3 के कैप मिलेगा। क्लियर है। यह हमें टाउ2 वेक्टर मिल गया। क्लियर है। तो इस तरह से हम लोग क्या देखेंगे, यहाँ सब फाइल होता है, यहाँ सारा फाइल इकट्ठा होता है। रुक जा 2 सेकंड। तो इस तरह से हम लोगों ने क्या किया, क्लियर है। तो इस तरीके से हम लोगों ने क्या किया कि इस पॉइंट, तो इस तरीके से हम लोगों ने क्या किया कि इस पॉइंट के अबाउट इस F1 फोर्स का हम लोगों ने टॉर्क यहाँ पे कैलकुलेट कर लिया। क्लियर है। और इस पॉइंट के अबाउट इस F2 फोर्स का हम लोगों ने टॉर्क यहाँ पे कैलकुलेट कर लिया। क्लियर है। यानी कि इस पॉइंट के रिस्पेक्ट में हमने इस F1 फोर्स का तथा इस F2 फोर्स का अलग अलग टॉर्क कैलकुलेट कर लिया। क्लियर है। ठीक है। तो हमें इस पॉइंट के रिस्पेक्ट में इस बॉडी पर लगने वाला नेट टॉर्क कैलकुलेट करना है। तो मान लेते हैं कि इस पॉइंट के रिस्पेक्ट में इस रिजिड बॉडी पर लगने वाला नेट टॉर्क का टाउ है, तो टाउ वेक्टर जो होगा वह क्या होगा, इस पॉइंट के रिस्पेक्ट में इस F1 फोर्स के कारण लगने वाला टॉर्क हमारे पास कितना था, टाउ1 था। तो टाउ वेक्टर जो होगा वह क्या होगा, टाउ1 वेक्टर प्लस इस पॉइंट के रिस्पेक्ट में इस F2 फोर्स के कारण लगने वाला टॉर्क हमारे पास कितना था, टाउ2 वेक्टर था। तो प्लस क्या होगा, टाउ2 वेक्टर के वेक्टर सम के इक्वल होगा। क्लियर है। क्लियर है। ठीक है। तो टाउ1 हम लोगों ने कैलकुलेट कर लिया है। टाउ1 हम लोगों ने कितना कैलकुलेट किया है, टाउ1 हमारे पास कितना है, कुछ इतना है। तो टाउ1 की जगह पर हम लोग कितना लिखेंगे, -i बराबर क्या हो जाएगा, टाउ1 वेक्टर प्लस टाउ2 वेक्टर। तो टाउ वेक्टर हमें पता है कितना हमारे पास है, -11 आई कैप, -11 आई कैप। क्लियर है। +10 जे कैप, -12 के कैप है, प्लस टाउ2 वेक्टर हमारे पास कितना है, टाउ2 वेक्टर कुछ इतना है हमारे पास। तो यहाँ क्या लिखेंगे, -3 आई कैप +0 जे कैप +3 के कैप लिखेंगे। क्लियर है। ठीक है। इसको जब आगे सॉल्व करेंगे तो हमें क्या मिलेगा, -11 आई कैप है। क्लियर है। तो क्या मिलेगा, 11 और -3 यानी कि -14 आई कैप, 0 जे कैप है, प्लस 0 जे कैप नहीं है, 10 जे कैप है, प्लस 0 जे कैप यहाँ है। तो 10 जे कैप प्लस 0 जे कैप यानी कितना मिल जाएगा, +10 जे कैप मिल जाएगा हमें। क्लियर है। -12 आई कैप है, और यहाँ पे कितना हमारे पास के कैप है, 3 के कैप है। क्लियर है। तो हमें क्या मिलेगा, 9 के कैप मिलेगा। क्लियर है। -9 हमें क्या मिलेगा, के कैप मिलेगा। यानी कि नेट टॉर्क एक्टिंग ऑन बॉडी कितना हो जाएगा, कुछ इतना हो जाएगा, टाउ वेक्टर बराबर। क्लियर है। तो यही मेरा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। क्लियर। ठीक है। तो आप इस वीडियो को एक बार देखिएगा, समझिएगा, और इस प्रॉब्लम को आप लोग निश्चित रूप से खुद सॉल्व कीजिएगा। ओके, थैंक यू।
जी अच्छा लगा।